आज हम इस वीडियो में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास थर्ड करने वाले हैं, जिसमें हम टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल के जनक कौन है? तो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल के जनक एडगर एफ कोड हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एडगर एफ कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एस क्यू एल स्टैंड फॉर, एस क्यू एल का पूर्ण रूप क्या है? तो एस क्यू एल का पूर्ण रूप स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसक्यूएल बार 12 बाय एसक्यूएल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? तो एसक्यूएल जो विकसित किया गया था वो आईबीएम कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईबीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच लेवल ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स द एंटायर डाटाबेस। इसमें क्या पूछा गया, बताया गया है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर का कौन सा स्तर पूरे डाटाबेस का वर्णन करता है? तो ये कहता है कंसेप्चुअल लेवल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंसेप्चुअल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में कितने स्तर होते हैं? तो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में कुल 3 स्तर होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव डाटा। डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सा सिक्वल कमांड उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सेलेक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेवल इज क्लोजेस्ट टू स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के लिए सबसे निकट कौन सा स्तर होता है? तो स्टोरेज डिवाइस के सबसे निकट जो स्तर होता है वो इंटरनल लेवल होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू ऐड न्यू रिकॉर्ड। नए रिकॉर्ड जोड़ने के लिए कौन सा एसक्यूएल कमांड प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है इंसर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS। DBMS का पूर्ण रूप क्या है? तो DBMS का पूर्ण रूप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्किटेक्चर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली आर्किटेक्चर कौन सी है? तो ये है 3 टियर आर्किटेक्चर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 टियर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिक्वल कमांड क्रिएटेड ए टेबल। टेबल बनाने के लिए कौन सी कमांड उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है क्रिएट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDL स्टैंड फॉर, DDL का पूर्ण रूप क्या है? तो DDL का पूर्ण रूप डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कमांड रिमूव्स ए टेबल कंप्लीटली। कौन सा कमांड टेबल को पूरी तरह हटाता है? तो ये हटाता है ड्रॉप। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DML स्टैंड फॉर, DML का पूर्ण रूप क्या है? तो DML का पूर्ण रूप डाटा मैनिपुलेट लैंग्वेज है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। कौन सी की किसी रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करती है? तो ये करती है प्राइमरी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए कौन सा एसक्यूएल क्लॉज उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है वेयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेवल शो डाटा टू यूजर। उपयोगकर्ताओं को डेटा दिखाने वाला स्तर कौन सा होता है? तो ये होता है एक्सटर्नल लेवल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्सटर्नल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड चेंज
एक्सचेंजिंग एग्जिटिंग डाटा, मौजूदा डेटा के बदलने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग होता है? तो ये होता है अपडेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड फॉर शॉर्टिंग, डेटा को क्रमबद्ध शॉर्ट करने के लिए कौन सा क्लॉज उपयोग होता है? तो ये होता है ऑर्डर बाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑर्डर बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी डेवलप ओरेकल डाटाबेस, ओरेकल डाटाबेस किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था ओरेकल कॉरपोरेशन के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओरेकल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा इंडिपेंडेंस इज अचीव्ड थ्रू विच डाटाबेस आर्किटेक्चर, डेटा स्वतंत्रता डाटा इंडिपेंडेंस किस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है 3 टियर स्कीमा आर्किटेक्चर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस इज ऑब्टेन्ड व्हेन चेंजेस इन कंसेप्चुअल स्कीमा डू नॉट अफेक्ट एक्सटर्नल स्कीमा, जब कंसेप्चुअल स्कीमा में परिवर्तन एक्सटर्नल स्कीमा को प्रभावित नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसक्यूएल कमांड कैन रिमूव ऑल रो फ्रॉम ए टेबल व्हाइल कीपिंग द टेबल स्ट्रक्चर, कौन सा एसक्यूएल कमांड टेबल की संरचना बनाए रखते हुए सभी रिकॉर्ड हटा देता है? तो ये हटाता है ट्रंकेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ट्रंकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनसी स्पार्क आर्किटेक्चर हाउ मैनी स्कीमास आर डिफाइंड, एनसी स्पार्क आर्किटेक्चर में कितने स्कीमा परिभाषित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसक्यूएल क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट लॉजिकली इन ए सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी में तार्किक रूप से सबसे पहले कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट होता है? तो ये होता है फॉर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की कुल संख्या बनाने वाला एसक्यूएल फंक्शन कौन सा है? तो ये है काउंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज क्रिएटेड वन ए प्राइमरी की ऑफ वन टेबल ए रेफरेंस इन अनदर टेबल, जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में संदर्भित की जाती है तो वे क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फॉरेन की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर ग्रुप आफ्टर एग्रीगेशन, एग्रीगेशन के बाद ग्रुप को फिल्टर करने के लिए कौन सी क्लॉज प्रयोग होता है? तो ये होता है हैविंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हैविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल इज प्राइमरी क्लासिफिकेशन हैज, एसक्यूएल को मुख्य रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये इसे नॉन प्रोसीजरल मतलब डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में रखा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आज का अंतिम प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट ए कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, तो ये है कंपाइलर लेवल। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद जय हिमाचल।